नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है भ्रमर गीत सार। और भ्रमर गीत सार के हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए कुछ विशिष्ट पद। इससे पहले कि हम आज के विषय पर बात करें, उससे पहले कुछ सामान्य जानकारी जो हमें होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि भ्रमर गीत के लेखक कौन हैं। तो भ्रमर गीत के जो मूल लेखक हैं वो हैं सूरदास। और मैं आपको बता दूं कि भ्रमर गीत कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, ये सूरदास की एक रचना है, सूर सागर। सूर सागर का एक भाग है। और सूर सागर में जो भ्रमर गीत लिखे गए हैं, उन्हीं भ्रमर गीतों में से कुछ गीतों को या कुछ पदों को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक सार तैयार किया, जिसे भ्रमर गीत सार के नाम से जाना गया। तो जब प्रश्न ये पूछा जाए कि भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, सामान्य जानकारी ले लेते हैं। भ्रमर गीत क्या है? तो सूरदास जी ने भ्रमर गीत नाम की कोई पुस्तक अलग से नहीं लिखी है। श्रीमद् भागवत पुराण के 46वें, 47वें, 63वें और 67वें स्कंदों में भ्रमर गीत का प्रसंग आता है। श्री कृष्ण के मित्र जो थे उद्धव, उनको ज्ञान और योग का अहंकार हो जाता है। तभी श्री कृष्ण जो है उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और वहां भेजकर उनका इस अहंकार और उनका जो भ्रम था इसको दूर करते हैं। इसकी घटना इसमें वर्णित है। ठीक है, चलो सूरदास का सामान्य परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म होता है 1478 ईस्वी में। इसको आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये 74 नहीं 78 है। ठीक है, होता कहाँ है? रनुक्ता और सिही, दो नाम बड़े विवाद के विषय रहे हैं। कुछ आलोचक जो हैं रनुक्ता को इनका जन्म स्थान मानते हैं, कुछ सिही को मानते हैं। तो विकल्प के अनुसार देख लेना, दोनों में से एक ही विकल्प में आपको मिलेगा। दोनों में से जो मिले उसको सही करना है। अगर दोनों मिल जाएं गलती से तो आप सिही को सही कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर विद्वान जो हैं सिही नामक गांव जो है इसके जन्म स्थान के रूप में स्वीकार करते हैं। निधन इनका होता है 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट परसोली गांव में, जो कि मथुरा के अंतर्गत आता है। गुरु इनके थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य से इन्होंने 1909-1910 के आसपास पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सूरदास जो हैं कौन से संप्रदाय में दीक्षित हैं? तो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हैं और पुष्टि मार्ग में इन्होंने दीक्षा ली हुई थी। सूरदास के उपनाम, इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सारे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दूंगा। पुष्टि मार्ग का जहाज, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज की संज्ञा किसने दी? तो उत्तर हो जाएगा विट्ठलनाथ। कहीं कहीं ये विट्ठल दास भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। भक्ति का समुद्र, वल्लभाचार्य और नावादास दोनों ने कहा है। बस थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है ये। खंजन नयन, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया भी था कि खंजन नयन जो है अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया सूरदास का जीवनी परक उपन्यास है। तो ये एक उपन्यास है जो सूरदास की जीवनी पर आधारित है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट की संज्ञा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। मोटे तौर पर पुष्टि मार्ग का जहाज, खंजन नयन और वात्सल्य रस का सम्राट, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर सागर से 416 पद लेकर 1908 ईस्वी में भ्रमर गीत सार, जो कि नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित किया गया। तो अगर संपादन की बात आए कब किया गया, तो 1908 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा करवाया गया। ठीक है, सूर सागर के बारे में कुछ अन्य विशेष जानकारी। सूर सागर जो है मुक्तक व गेय रचना है। मुक्तक में बता चुका हूँ क्या है, जहाँ पे पूर्व पर संबंध नहीं रहता कथा का, कोई घटना विशेष लिखी गई, उसके बाद की घटना है, जरूरी नहीं उसके बाद ही, हो सकता है उसका वर्णन उससे पहले मिल जाए। जैसे अक्सर मैं राम कथा के बारे में उदाहरण देता हूँ कि राम कथा जो है एक प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई है। वहाँ पे सबसे पहले राम का जन्म, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद युवावस्था, इस तरह से क्रम चलता है। लेकिन सूर सागर जो है मुक्तक रचना है, तो मुक्तक रचना में सामान्यतः ऐसा क्रम देखने को नहीं मिलता है। हो सकता है पहले आपको युवावस्था की कोई घटना मिले, उसके बाद बाल्यावस्था की मिले। तो इस तरह से कथा का तारतम्यता यहाँ पे नहीं रहती है। और कृष्ण काव्य जो है ज़्यादातर मुक्तक रूप में ही लिखा गया है, और गेय का मतलब है गाए जाने योग्य। ठीक है, तो सूर सागर एक मुक्तक व गेय रचना है। इसमें 68 प्रकार के रागों का प्रयोग किया गया है। 68 प्रकार के राग
ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रख लेना, कोई बड़ा प्रश्न आए तो उसमें आप लिखेंगे इसको तो ज़्यादा सही रहेगा। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको संगीत कोश कहा है, ये भी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे उपालंब काव्य कहा है। उपालंब का मतलब होता है उल्हाना, है ना? किस तरह से गोपियाँ हैं जो कृष्ण को उल्हाना देती हैं उद्धव के माध्यम से, उसी को आधार बना के काव्य लिखा गया, तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको उपालम काव्य या उल्हाना काव्य की संज्ञा दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे स्त्रियों का विशाल काव्य कहा है। सूरदास के माध्यम से सगुण भक्ति का मंडन है और निर्गुण भक्ति का खंडन है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, तथ्य है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और बड़ा प्रश्न अगर कोई आता है सूरसागर से संबंधित तो उसमें इस बात को आप जरूर लिखने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, सूरसागर पहले से चली आ रही किसी गीति काव्य परंपरा का, चाहे वे मौखिक ही क्यों नहीं हो, विकास सा प्रतीत होती है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाए। किसका है ये कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और किसके बारे में है? सूरदास के बारे में, सूरसागर के बारे में, सूरदास के बारे में, सूरसागर के बारे में। सूरसागर में कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा का चित्रण किया गया। ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि सूरसागर में कृष्ण के जन्म से लेकर और मथुरा गमन तक की कथा का वर्णन मिलता है। अब हम एक एक करके हमारे पाठ्यक्रम में जो भ्रमर गीत सार से संबंधित पद लगे हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला पद है पद संख्या 52, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि अर्थात हमारे जो श्री कृष्ण हैं, हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जिसको हारिल पक्षी एक बार पकड़ लेता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण को दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है, हम अब उसको छोड़ने वाली नहीं है। मन कर्म वचन, मन से, वचन से और कर्म से हमने नंद नंदन जो श्री कृष्ण हैं उनको अपने हृदय में, उर अर्थात हृदय, अपने हृदय में इस तरह से बसा लिया है जिस तरह से हारिल पक्षी उस लकड़ी को पकड़ के रखता है। अब हम इसको छोड़ने वाले नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं है। जागत सोवत, जाते जागते सोते, स्वप्न सपने में, दिवस निसी, दिन में रात में, कान्हा कान्हा जकरी। कान्हा कान्हा अर्थात श्री कृष्ण की ही जक अर्थात रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग, जोग अर्थात योग, योग की बातों को सुनकर ऐसा लगता है ज्यों करई ककरी, करई अर्थात कड़वी और ककरी तो आप समझते ही हैं ककड़ी, जैसे कि कड़वी ककड़ी हो, मतलब योग की बातें गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं कृष्ण के सामने। जब कृष्ण के साथ उसकी तुलना करती हैं तो योग जो है उनको ककड़ी के समान या ककड़ी के समान दिखाई देता है। सुन तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव ये कौन सी व्याधि अर्थात बीमारी, व्याधि का अर्थ होता है बीमारी, हे उद्धव ये कौन सी बीमारी तुम हमारे लिए लेकर आ गए हो जो हमने ना तो कभी देखी है, ना सुनी है, ना कभी करी है। ये कौन सी बीमारी हमारे लिए तुम लेकर आए हो। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, इसको तो तुम उन्हीं को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान अस्थिर हैं। हमारा हृदय तो जो है श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुका है, हमारा मन स्थिर है श्री कृष्ण के प्रति, तो हमें इस व्याधि का, इस बीमारी का कोई फायदा नहीं है, इस योग का कोई फायदा नहीं है। तो हमको ये ज्ञान की बातें, योग की बातें तुम मत सुनाओ। इससे पहले प्रसंग पे बात हमने नहीं की है। प्रसंग में मैं जैसे हर बार बताता हूँ, जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले इसका संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ में ये लिखा जाता है कि ये पद जो है या ये पंक्तियाँ हैं कौन से काव्य से ली गई हैं और उनका लेखक कौन है। तो ये जो पद है, प्रस्तुत पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से लिया गया है और इसका प्रसंग है कि गोपियाँ कृष्ण से एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम करती हैं और कृष्ण से दूर रहने पर भी उनका मन कृष्ण में ही लगा रहता है और योग साधना पर प्रेम की जीत का वर्णन इस पद में किया गया है। ये आपको पहले लिखना है व्याख्या से पहले, है ना। योग साधना पर प्रेम की जीत का वर्णन है इस पद में। व्याख्या हालांकि मैं कर चुका हूँ, फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव
श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की उस लकड़ी जैसे हैं जिसे वह किसी भी हालत में छोड़ता ही नहीं है। कृष्ण हमारे समक्ष एकमात्र सहारे हैं, उन्हें हम कैसे छोड़ दें। मन से, वचन से और कर्म से हमने कृष्ण रूपी इस लकड़ी को ही पकड़ा हुआ है, और अब तो जागते हुए, सोते हुए, सपना देखते हुए हम सदैव कृष्ण की ही रट लगाए रहते हैं। हे उद्धव, तुम्हारी योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे मुख में कड़वी ककड़ी चली गई हो। आप इस योग साधना की ऐसी व्याधि अर्थात बीमारी हमारे लिए लेकर आए हो, जो आज तक ना तो हमने देखी है, ना सुनी है और ना ही की है। हे उद्धव, यह जो व्याधि है या ये जो बीमारी है, आप इस योग को उन्हें दीजिए जिनके मन चक्री की भांति अस्थिर हों। हमारे मन तो पहले से ही कृष्ण में स्थिर हो चुके हैं, अतः हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये वही बातें हैं जो मैंने व्याख्या के दौरान आपको बताई हैं। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। विशेष क्या है इस पद में? देखो, जैसा कि हमने प्रसंग में भी बताया है, निर्गुणोपासना एवं योग साधना का यहाँ पे खंडन है, और सगुणोपासना और भक्ति भावना का समर्थन किया गया है, मंडन किया गया है। सगुणोपासना और भक्ति के जो यहाँ पे प्रवर्तन जो कर रहे हैं वो कर रही हैं गोपियाँ, और निर्गुणोपासना और योग साधना की जो बात की है वो की है उद्धव ने। वियोग श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। श्रृंगार जो है दो तरह का होता है श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिकाएं जब साथ रहते हैं तो वो संयोग की स्थिति होती है, और जब प्रेमी प्रेमिकाएं दूर रहते हैं किसी कारणवश तो वो वियोग की स्थिति होती है। तो यहाँ पे जो है कृष्ण वृंदावन छोड़ के, कुंज की गलियों को छोड़ के मथुरा चले गए हैं, तो यहाँ पे वियोग की स्थिति बन रही है। गोपिकाएं जो हैं कृष्ण से दूर हैं, इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति देखने को मिल रही है। पद की भाषा ब्रज है। उपमा, उदाहरण और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे अलंकार हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि अनुप्रास अलंकार तो देखो, जहाँ भी किसी एक वर्ण की आवृत्ति होगी वहाँ पे अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। जैसे कान है, कान है, कान है, कान है, मतलब कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ऐसी कई जगह मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। और ये जो हारिल की लकड़ी जो है, कृष्ण के साथ इसकी तुलना की गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपमा अलंकार, है ना। और भी कोई अलंकार है क्या इसमें? देख लेते हैं इसमें क्या दिया है नीचे। उदाहरण अलंकार, है ना। अनुप्रास हो गया, उपमा हो गया, उदाहरण अलंकार आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखो, सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग की बातें सुनने के बाद ऐसी लगती हैं ज्यों। ज्यों या जैसे जहाँ पे आता है वहां पे होता है उदाहरण अलंकार, तो ये उदाहरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पद में जो अलंकार आपको मिलते हैं उसको भी आप विशेष में लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पद संख्या 64। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए सोह दे बूझती सांच ने हंसी। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये बताओ जो तुम्हारा निर्गुण है ये किस देश का रहने वाला है, कहाँ का वासी है। हे मधुकर, हे उद्धव, हंसी समझाए, हंसी हंसी में समझा दो, सोह दे बूझती, तुमसे सौगंध देकर पूछती हैं, हंसी नहीं कर रही है, सच सच बता दो कि को है जनक। को है जनक अर्थात उसका पिता कौन है। जननी को कहिए, जननी कौन है या जननी किसको कहता है। को नारी, कौन उसकी नारी है अर्थात पत्नी है। को दासी, और कौन उसकी दासी है। अर्थात यहाँ पे गोपियाँ ये कहना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण जो हैं उनके पिता भी ज्ञात हैं, माता भी ज्ञात हैं, उनकी कौन पत्नी है, कौन उसकी दासी है, सब ज्ञात हैं। तो जब हमको ऐसा योग्य प्रेमी मिल रहा है जिसका सब कुछ ज्ञात है, तो फिर हम इसको छोड़ के तुम्हारा जो निर्गुण है, निर्गुण ज्ञान है, निर्गुण ब्रह्म है, उसकी आराधना कैसे करें। आगे कहती हैं गोपियाँ, कैसो बरन, कैसा रंग है, भेष है कैसो, कैसा भेष है अर्थात कैसे वस्त्र पहनते हैं। के ही रस के अभिलाषी, किस रस के अभिलाषी हैं अर्थात वो किस भाव से रहते हैं, किस तरह का आचरण करते हैं। पावे गोपुन कियो आपनो जोरे, आपने जो किया है उसका तुम्हें फल मिलेगा। कहे गो गांसी, अगर तुम ऐसे ही हमें परेशान करोगे तो तुम्हें कुछ
कटु बातें सुनने को मिलेंगी। सुनत मौन है रहो ठग्यों सो सूर सबे मतनासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इन बातों को सुन के, उद्धव जो है ठगे से रह जाते हैं, और ऐसा उनको महसूस होता है जैसे उनकी मति नासी अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, बुद्धि नष्ट हो गई हो। ठीक है, शब्दार्थ में बता ही चुका हूँ। सौदे बूझते अर्थात कसम खाकर पूछ रही हैं, बरन अर्थात रंग, गांसी अर्थात व्यंग्य वाणी या चोट करने वाली बात, मति नासी अर्थात बुद्धि नष्ट हो गई है। संदर्भ सभी में वही आएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से लिया गया है। प्रसंग यहाँ पे है, ये सूरदास की व्यंग्य गर्भी शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्म का उपहास कर रही हैं। गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्म का उपहास कर रही हैं और व्यंग्यात्मक ढंग से निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछ रही हैं। किस तरह से पूछ रही हैं वो आपने व्याख्या के दौरान देखा। तो जब भी आप व्याख्या करेंगे तो पहले आप लिखेंगे संदर्भ, फिर लिखेंगे प्रसंग, चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं, और उसके बाद लिखेंगे व्याख्या, है ना। चलिए एक बार इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया है पूरा क्या है, फिर भी इसमें किस तरह से लिखा है। उद्धव से गोपियों का कथन कि हे उद्धव, भला हमें ये तो बताइए कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है, क्योंकि हमने आज तक इसके संबंध में कुछ भी नहीं सुना और ना ही इसकी हमें कुछ जानकारी है। हे भ्रमर, हे उद्धव, सच में हम कसम खाकर पूछ रही हैं, मजाक तुमसे नहीं कर रही हैं। हमें तुम हंसकर प्रसन्नतापूर्वक सहज भाव से समझा दो कि निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी स्त्री अर्थात पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है। अर्थ यह है कि जिसके माता पिता आदि का पता ना हो, उसकी क्या हैसियत है, क्या मर्यादा है। उन्हें हम ये जानना चाहती हैं कि उसका रंग कैसा है, वो कैसी वेशभूषा पहनते हैं, कैसे वस्त्र धारण करते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे श्री कृष्ण का रंग श्याम है, वे पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। और ये आगे पूछती हैं कि जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है वो किस रस में डूबा रहता है, अर्थात उसे कौन सी चीज प्रिय है। इन सब बातों को पूछते पूछते गोपियां तीखा व्यंग करते हुए कहने लगती हैं कि हे उद्धव, अब ज्यादा जले भुनी बात मत करो, नहीं तो तुम्हें अपनी करनी का फल मिल जाएगा, अर्थात तुम्हें कुछ कड़वी बातें सुनने को मिल जाएंगी। सूर के शब्दों में गोपियों की ऐसी बातों को सुनते ही उद्धव जी ठगे से चुप रह जाते हैं और उनसे कुछ कहते नहीं बनता। वे गोपियों की भक्ति और प्रेम के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। विशेष क्या है, ये हास्य व्यंग गर्भित शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। निर्गुणोपासना एवं योग साधना का खंडन किया गया है, सगुणोपासना और भक्ति भावना का समर्थन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। अनुप्रास और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे हैं। देखो प्रश्न अलंकार तो हर जगह है इसमें। निर्गुण कौन देश को वासी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना। को है जनक, पिता कौन है, जननी कौन है, नारी कौन है, दासी कौन है, तो ये प्रश्न अलंकार हो गया ना। अनुप्रास, देखो जनक जननी, जय वर्ण की आवर्ती होगी, जनक जनक जननी, जय वर्ण की आवर्ती है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। और भी मिल जाएगा अनुप्रास अलंकार तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो, है ना। चलो आगे चलते हैं। पद संख्या 85। बिन गोपाल बैरिन भई पुंजे, तब ते लता लगती अति शीतल, अब भई विशाल ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फुले अली गुंजे। पवन पानी घन सार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। हे उद्धव, कहियो माधव सो बिरहे कदन मरि मारत पुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन ज्यों गुंजे। तो एक बार इसका हम देख लेते हैं संदर्भ और प्रसंग क्या है। संदर्भ तो वही रहेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीसार से लिया गया है। प्रसंग क्या है इसका, इसमें प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण किया गया है। संयोग अवस्था में गोपियों को प्रकृति की जो वस्तुएं अच्छी लगती थी, आज श्री कृष्ण के बिना अर्थात वियोग अवस्था में वे सब काटने को दौड़ती हैं। गोपियां परिस्थिति जन्य इस विषमता का उल्लेख उद्धव से कर रही हैं। यहाँ दर्शनातुर गोपियों की मन स्थिति का एक सजीव चित्रण किया गया है। तो ये आप लिखेंगे प्रसंग में। शब्दार्थ तो मैं साथ में बताते चलूंगा।
बिनु गोपाल बैरिन भई पुंजे, अर्थात बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के ये जो बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, ये जो कुंज कलियां हैं जहाँ पे गोपियां रहती हैं वो शत्रु के समान लगती हैं। जहाँ पे पहले उन्हें आनंद आया करता था श्री कृष्ण के साथ घूमने में, विहार करने में, आज श्री कृष्ण के बिना, गोपाल के बिना वही कुंज गलियां एक शत्रु की भांति लग रही हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, जब अर्थात जब श्री कृष्ण उनके साथ थे तब ये जो लताएं थी ये बहुत ही शीतल लगती थी, बहुत शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, अब ये है विषम ज्वाला अर्थात भयंकर ज्वाला, अर्थात अग्नि की राशि की तरह, अग्नि के पुंज की तरह लगती हैं। वृथा बहती जमुना, अब ऐसा लगता है कि जैसे जमुना नदी है व्यर्थ में ही बह रही है। खग बोलत वृथा कमल पुंजे, और ये जो पक्षी हैं, खग अर्थात पक्षी, पक्षी जो हैं व्यर्थ में ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूले, और व्यर्थ में ही ये जो कमल है ये फूल रहे हैं अर्थात खिल रहे हैं। और व्यर्थ में ही अली गुंजे, अली अर्थात भ्रमर या भंवरा, व्यर्थ में ही ये भंवरे गूंज रहे हैं। पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सुत किरण भानु भई भुंजे, पवन अर्थात हवा, पानी अर्थात पानी, घनसार, घनसार है चंदन, चंदन, पानी, पवन, चंदन और संजीवनी बूटी, और दधि सुत अर्थात चंद्रमा, जो कि शीतलता प्रदान करते थे, अब वो भानु भई पुंजे, मतलब सूर्य के समान, सूर्य की जो तेज गर्मी के समान अभी भुंजे अर्थात भूनते हुए या गर्मी देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में ये सब चीजें जो शीतलता प्रदान करती थी अभी शीतलता प्रदान नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्हें व्यथित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। हे ऊधो कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे, हे उद्धव, तुम जाकर श्री कृष्ण से कहना कि गोपिकाओं का जो विरह है वो एक छुरी की भांति इन लाचार गोपियों को मार रहा है। लुंजे अर्थात, लुंज का मतलब होता है अपंग, अपंग, ठीक है। सूरदास प्रभु को मगजोवत अखियां भई बैरन ज्यों गुंजे, सूरदास प्रभु को, सूरदास जी के माध्यम से गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण का मगजोवत अर्थात, मग अर्थात मार्ग या रास्ता, मग अर्थात मार्ग, है ना, मार्ग देखते हुए उनकी जो आंखें हैं भई बरन ज्यों पुंजे, उनकी जो आंखें हैं गुंजे की तरह हो गई हैं। गुंजा एक बीज जैसा रहता है, वो ऐसे गोल रहेगा, एक तरफ से वो काला रहता है और बाकी यहाँ से जैसे काला रहेगा पूरा ये लाल रहेगा बाकी का हिस्सा। एक बार आप गूगल करके देखना कि गुंजा क्या है। गुंजा एक बीज जैसी संरचना है जो एक तरफ से काली और बाकी लाल रहती है ना, उसकी तरह उनकी स्थिति हो गई है। एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं किस तरह से है। वैसे मैंने बता ही दिया है। उद्धव से गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, बिना कृष्ण के ये कुंज, ये वन हमारे लिए शत्रु तुल्य बन गए हैं। तब जब श्री कृष्ण इस ब्रज में ही थे, ये लताएं जो शीतल प्रतीत होती थी, आज वे ही लताएं भयंकर अग्नि समूह जैसी लग रही हैं। श्री कृष्ण के वियोग में अब इन लताओं को देखती हैं तो मन वेदना और पीड़ा की ज्वाला से झुलस जाता है। हमें तो प्रकृति के सारे व्यापार निरर्थक प्रतीत होते हैं। हमारी दृष्टि में यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना व्यर्थ लग रहा है। कमलों का फूलना और उन पर भंवरों का गुंजार करना भी व्यर्थ लग रहा है। कहने का तात्पर्य है कि यह वह यमुना जहाँ श्री कृष्ण रास रचाया करते थे, अपने सुंदर प्रवाह और मंद मंद बहने के कारण कितनी सुखद प्रतीत होती थी, और निकटस्थ कुंज के पक्षियों के कलरव में कितनी मादकता थी, कमलों में कितना आकर्षण था, भौरों की ध्वनि कितनी मधुर थी, वे सब आज व्यर्थ प्रतीत होते हैं, श्री कृष्ण के बिना किसी काम के नहीं लगते। ये भाव इसमें व्यंजित हुआ है। आज स्थिति यह है कि हम लोगों के लिए पवन, पानी, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्र किरणें अर्थात चंद्रमा की किरणें आदि शीतल वस्तुएं सूर्य की ज्वाला की भांति जला रही हैं। अतः हे उद्धव, श्री कृष्ण से स्पष्ट रूप से कह देना कि इन पंगु गोपियों को वियोग छुरी जो है मार रही है।
वियोग की पीड़ा उन्हें ऐसी लग रही है जैसे किसी पंगु व्यक्ति को कोई छुरी चुभा रहा हो। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से ये भी बता देना कि हम सबकी आंखें आपका मार्ग देखते देखते गुंजा की भांति लाल हो गई हैं। यह प्रतीक्षा की एक सीमा है जिसको इस पद के माध्यम से सूरदास ने व्यक्त किया है। विशेष क्या है इस पद में? ये चीज आप हर पद में लिख सकते हैं कि पद की भाषा ब्रज है, भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण है। उद्दीपनकारी चित्रण का मतलब है जहाँ पे विरहिणी नायिका जो है उसके साथ में प्रकृति को भी व्यथित और परेशान दिखाया जाए, वहाँ पे प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण होता है। तो यहाँ पे जैसे अपने प्रकृति के साथ जमुना की बात की गई है, पवन की बात की गई है, वो सारी भी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण के वियोग में वे सब भी दुखी हैं। तो यहाँ पे प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण हो जाएगा। औत्सुक्य, चिंता, विषाद आदि संचारी भावों की प्रधानता है। विरह कंद लुंजे, कदन लुंजे में मानवीकरण अलंकार है। विरह जो है उसको मानव के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। अनुप्रास तो ढूंढने से मिल ही जाएगा, दो वर्णों की आवर्ती जहाँ पे होगी अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी बचे हुए जो पद हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।